कुछ लोग कहते हैं पूजा तो बहुत करते हैं पर भगवान सुनते ही नहीं। तो आप जरूर मंदिर से लौटते वक्त ये 3 गलतियां करते होगे। हिंदू धर्म में पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। कई बार व्यक्ति मंदिर से लौटते वक्त कुछ गलतियां कर बैठता है जिसके कारण भगवान की पूजा अधूरी रह जाती है और उसे जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ऐसी कोई भी गलतियां करते हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि माना जाता है कि गलत तरीके से की गई पूजा से भगवान नाराज हो जाते हैं और फिर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। आज की वीडियो में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जो हमें पूजा करते हुए और मंदिर से वापस घर आते हुए नहीं करने चाहिए, जिनसे पूजा अधूरी रह जाती है। इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और जीवन में कोई परेशानियां नहीं आएंगी। पहला, प्रसाद रास्ते में नहीं खाना चाहिए। मंदिर में मिलने वाले प्रसाद या आप जो प्रसाद लेकर जाते हैं उसे भगवान को चढ़ाने के बाद प्रसाद में से थोड़ा सा टुकड़ा मंदिर के परिसर में बैठकर ही ग्रहण करें। इससे भगवान आपकी हाजिरी यानी आपकी आई हुई को स्वीकार करते हैं और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। आपके इस भाव से प्रसन्न होते हैं और बाकी प्रसाद आप अपने घर वालों के साथ घर पर लाकर ग्रहण करें। रास्ते में प्रसाद का सेवन बिल्कुल भी ना करें। खाली लोटा, वास्तु के अनुसार खाली लोटा यानी जब भी हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए जल लेकर जरूर जाते हैं, परंतु जब जल अर्पित करके वापस लौटते हैं तो लौटते समय एक लोटा बिल्कुल खाली होता है, जो कि व्यक्ति के जीवन में संकट लेकर के आता है। खाली लोटा घर में कभी भी लेकर प्रवेश ना करें। मंदिर से जल का लोटा लाते वक्त थोड़ा सा पानी जरूर लेकर आएं, वरना आपके बनते काम बिगड़ते देर नहीं लगेगी और जीवन में परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए ध्यान रखें कि श्रावण मास में जब भी जलाभिषेक करने जाएं तो थोड़ा सा जल या जल ना हो तो कुछ फूल जल के लोटे में रखकर जरूर लाएं और घर में अगर ये लेकर आते हैं तो सुख समृद्धि भी आपके साथ ही आती है। तीसरा, मंदिर से लौटते वक्त कुछ लोगों की आदत होती है कि मंदिर से लौटते वक्त या मंदिर से निकलते समय पैर धोने लगते हैं। इसी आदत की वजह से व्यक्ति हमेशा ही अपने आप तरक्की के पीछे रह जाता है। जब आप मंदिर जाकर के आते हैं तो उसके बाद पैर धोना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के सभी पुण्य पैर धोते वक्त शून्य के बराबर हो जाते हैं, जिसका कुछ भी परिणाम आपको नहीं मिलता। अगर आप मंदिर में कुछ पुण्य किया है तो उसका फल भी वही आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए गलती से भी मंदिर से आने के बाद पैर ना धोएं। हाँ, अगर आप मंदिर जाते हैं उस समय पैर धो सकते हैं। अगर कोई स्त्री मंदिर में आकर पैर धोने लगती है तो उसके सौभाग्य में भी कमी आने लगती है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। चौथा, मंदिर में पूजा करते समय कुछ लोग माचिस ना ले जाकर वहीं रखे दीपक से दीपक जलाकर आ जाते हैं या घर से दीपक नहीं लेकर के जाते हैं, तब भी आपके घर में दरिद्रता आने लगती है। अगर आप किसी के दीपक से दीपक जलाते हैं तो उसके जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी पाप हैं, वो आपके दीपक जलाते समय सारी परेशानियां आप तक आ जाएंगी और पूजा का संपूर्ण फल उस इंसान को मिलता है जिसने पहले दीपक जलाया था। अगर आप दीपक से दीपक को जलाते हैं
तो भगवान नाराज होते हैं और घर में लक्ष्मी माता रुष्ट होकर चली जाती है, जिससे दरिद्रता का वास होता है। और अन्य के दीपक में बाती रख कर के आप दिया जलाते हैं तो चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि दीपक से दीपक और दूसरे के दीपक में रखकर बाती बिल्कुल भी ना जलाएं। पांचवा, मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए या दर्शन करने के बाद हमेशा दाहिने हाथ से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। उल्टी परिक्रमा करने से जीवन का सब कुछ उल्टा पुल्टा चलने लगता है। जीवन में आ रही सुख सुविधाएं या खुशियां सब कुछ परेशानियों में बदलने लगती हैं। छठा, शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी आप मंदिर जाएं या घर में पूजा कर रहे हैं, उस समय ठीक भगवान के सामने खड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा तिरछा या साइड में खड़े रहकर भगवान से प्रार्थना करें। सातवां, भगवान के दर्शन के दौरान या मंदिर में जाते वक्त ध्यान रखें कि कोई भी चमड़े की वस्तु जैसे बेल्ट, पर्स, जूते आदि को ना धारण करें और ना ही धारण करके पूजा करनी चाहिए, ना ही उन्हें अपने पास रखना चाहिए। इनके पीछे धार्मिक कारण ये है कि चमड़ा जानवरों की खाल से बना होता है, जिसके कारण चमड़े को अशुद्ध माना जाता है और पूजा के स्थान या पूजा के समय पहनकर रखने से वास्तु दोष के साथ साथ ही गौ हत्या का पाप भी लगता है। आठवां, भगवान के दर्शन करते समय या पूजा करते समय मंदिर में जब तक हैं तब तक बिल्कुल भी ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी से अपशब्द बोले और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें। शांत भाव से पूजा करें, तभी सफल होगी। नवा, भगवान के दर्शन करते हुए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो ध्यान रखें, किसी भी स्त्री को भगवान के सामने दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्त्री का दंडवत प्रणाम करना वर्जित होता है, जिसकी वजह से आपको पाप का भागी भी होना पड़ता है या भगवान के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। 10वां, मंदिर की घंटी बजाना। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वे मंदिर से निकलते हैं ठीक उसी समय या उसी वक्त घंटी बजाते हैं। मंदिर में जाते वक्त घंटी बजाने से भगवान के घर आए हैं इसका संदेश जाता है, परंतु आते वक्त घंटी बजाना अशुभ होता है। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो अभी सुधार ले, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। अगर आपको मंदिर से जुड़ी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें।